हे भगवान, ये कैसा अंधेरा है? अभी तो दोपहर के 2 बजे। अचानक लट डरावनी राक्षसी में बदल जाती है। अवश्य महाराज। ठीक है, सुनो फिर। जो हर किसी के पास है पर कोई उसे रोक नहीं सकता, क्या है इसका उत्तर? पूछो अपनी पहेली। हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, पर तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। अरे भाग्यवान, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता है। ये खेत जैसे मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। ना फसल बची है, ना उम्मीद बची है, और ऊपर से ये 2 छोटे छोटे बच्चे, उनकी भूख, उनके सवाल कैसे झेलूं? और जमींदार का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए जी, कुछ न कुछ रास्ता तो निकालेंगे। वैसे भी 2 साल से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। खेत अगर बंजर हो गए तो इसमें आपकी क्या गलती? मैं तो कहती हूँ आप यही खेत बाड़ी छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काम करिए। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। छोड़ दो? नहीं भाग्यवान, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये मेरे पुरखों की निशानी है। मैं तो बस जिंदगी से जूझ रहा हूं। लेकिन अगर मैंने भी खेती छोड़ दी तो हमारे बच्चे तो इसके नाम तक भूल जाएंगे। जब तक सांसें चलेंगी हल नहीं छूटेगा, चाहे जैसा भी हो। तभी एक जमींदार वहां आकर गुस्से से भड़क उठता है। रघु, ओ रघु, तू अब तक मेरा पैसा नहीं चुकाया है। कितने वादे किए थे तूने? हर बार बहाने, हर बार रोना। अब और नहीं सहूंगा मैं। सेठ जी, मैं जानता हूं आपका पैसा आपका हक है, लेकिन बताइए क्या करूं? 2 साल से एक दाना तक पैदा नहीं हुआ, खेत सूखे हैं, घर में अनाज नहीं है, बच्चों को दूध तक नहीं दे पा रहा। ऐसे में कहां से लाऊं पैसे? देख रघु, मैं तेरा रोना कब से सुन रहा हूं। अब एक आखिरी उपाय बता रहा हूं, सुन ले। राजा उग्रसेन की राजधानी में एक अजीब श्राप है। हर पूर्णिमा को वहां दिन में भी अंधेरा छा जाता है। राजमहल तक घबरा गया है। तू वहां जा, अपनी चतुराई से इसका कोई हल निकाल। अगर राजा को खुश कर दिया तो तेरी किस्मत बदल सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? रघु कहीं नहीं जाएंगे, जान जोखिम में डाल देंगे क्या? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चों को अकेले कैसे पालूंगी? गरीब है लेकिन अपनी जान की कीमत तो हमें भी है। तुम्हारी मर्जी, पर मुझे अब पैसे चाहिए। फिर 2 महीने का वक्त है, सोच लो। इतना बोल जमींदार वहां से चला जाता है। गुस्सा मत हो भाग्यवान, देखो जमींदार चला गया, लेकिन उसने जो कहा है उसमें शायद कोई रास्ता हो। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं। कब तक हम यूं ही जिंदा लाश की तरह जीते रहेंगे? मैं जानता हूं तुम डर रही हो, पर सोचो, क्या डरते डरते हम जिंदगी काट पाएंगे? मैं जाऊंगा राजधानी, और इस बार खाली हाथ नहीं लौटूंगा, चाहे अपनी अकल से, चाहे किसी चमत्कार से, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। चाहिए, लेकिन वादा करिए लौटेंगे जरूर, जैसे भी हो, लेकिन लौटिएगा हमारे लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए। रघु अपने नए सफर पर निकल पड़ता है और चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। अब मुझे किसी भी हालत में राजा को अपनी काबिलियत दिखानी है। यह यात्रा सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए भी है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इस गरीबी के दलदल से उन्हें निकालना ही है। रघु जंगल के बीच एक संकरी पकड़कर आगे बढ़ रहा है। तभी उसे पास की झाड़ियों में झगड़े और डाकुओं की जैसी फुसफुसाहट की आवाज आती है। वह सावधानी से छुप कर देखता है कि एक व्यापारी जैसा दिखने वाला आदमी पेड़ों से बंधा हुआ था और 2 नकाबपोश लोग उसके माल को लूटने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं सीधे गया तो ये मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन अगर थोड़ी चतुराई से काम लूं तो इन दोनों को भागने पर मजबूर कर सकता हूं। रघु तेजी से झाड़ियों के पीछे से घूमकर थोड़ी दूर जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है, जैसे कोई लोग साथ में हो। सिपाहियों, इधर आओ,
यही है वो डाकू, चारों तरफ से घेर लो, किसी को भी भागने मत देना। दोनों नकाबपोश चौंकते हैं, डर कर इधर उधर देखते हैं, फिर बिना देखे पीछे आगे की ओर भाग पड़ते हैं। रघु व्यापारी के पास पहुंचता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। पर वो सिपाही तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तुम अकेले हो क्या? कहाँ हैं बाकी लोग? मेरे साथ कोई सिपाही नहीं थे। हाँ, मैं अकेला ही था। पर अगर मैं ऐसा नाटक नहीं करता कि सिपाही आ रहे हैं, तो वो लुटेरे आपको भी जान से मार देते और मुझे भी पकड़ लेते। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तुम जैसे होशियार और नेक इंसान कम ही मिलते हैं। भगवान तुम्हें आगे हर मुश्किल में इसी तरह जीत दिलाए। व्यापारी रघु का दिल से धन्यवाद करता है और उसके बाद रघु आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वो राजा के राज्य के समीप पहुंच जाता है। हे भगवान, ये कैसा अंधेरा है। अभी तो दोपहर के 2 बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। जमींदार सही कह रहा था, यहां पर कोई जरूर बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। मुझे महाराज से मिलना ही होगा। जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है। उधर राजा विक्रम अपने राज्य में सभा बिठाए चिंतित बैठा हुआ था। महाराज, हमने सारे तांत्रिक, सारे विद्वान, हर उपाय आजमा लिए हैं, लेकिन ये अंधकार छटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर पूर्णिमा को जैसे राज्य पर कोई श्राप टूट पड़ता है। अब तो जनता भी डरने लगी है। ये राज्य मेरी पूर्वजों की शान है, और जब तक मैं हूं, कोई भी अंधेरा यहां टिक नहीं सकता। जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा, उसे मैं केवल इनाम नहीं, सम्मान भी दूंगा। महाराज, ये धुंध कोई सामान्य धुंध नहीं है। ये समय से बाहर की छाया है। कोई पुरानी गलती वापस लौट रही है। तो क्या मेरा राज्य अब किसी श्राप की गिरफ्त में है? नहीं नहीं, जब तक मेरी सांसें चलती हैं, तब तक इस अंधेरे का साम्राज्य नहीं टिकेगा। इस राज्य में फिर से प्रकाश फैलेगा, ये मेरा वचन है। तभी रघु सभा में प्रवेश करता है और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं, परंतु मैंने जीवन में गरीबी, संघर्ष और संकट का सामना किया है। मुझे विश्वास है कि जिस अंधेरे ने आपके राज्य को घेरा है, उसका हल जरूर निकलेगा। यदि आप अनुमति दें तो मुझे इसे समझाने और सुलझाने का एक अवसर दीजिए। एक मामूली किसान, तुम इस विशाल श्राप का हल कैसे खोजोगे? विद्वान वर्षों से लगे हैं, और तुम मान्यवर, शरीर की बनावट से बुद्धि का अनुमान नहीं लगाया जाता। अगर आप मेरी नीयत और ज्ञान पर शक कर रहे हैं तो मुझे परख लीजिए। आप मुझे कोई भी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अगर तुम सत्य बोलते हो तो एक पहेली का उत्तर दो। क्या दे पाओगे? अवश्य महाराज। ठीक है, सुनो फिर। जो हर किसी के पास है, पर कोई उसे रोक नहीं सकता, क्या है इसका उत्तर? समय महाराज, समय। महाराज, समय सबके पास होता है, लेकिन कोई भी उसे थाम नहीं सकता। अरे वाह, बहुत खूब। तुम तो सचमुच बुद्धिमान प्रतीत होते हो। मैंने इसी पहेली को अनेक ज्ञानी जनों के सामने रखा, पर तुमने तो तुरंत हल खोज लिया है। काफी होशियार हो। शायद तुम ही वो हो जो इस अंधकार का अंत कर सकता है, परंतु ये मार्ग सरल नहीं है। जानता हूं महाराज, पर उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें पुरानी गुफा में जाना होगा, जहां अंधकार की शक्तियां तुम्हें विचलित करेंगी। क्या तुम तैयार हो? महाराज, मैं अपने बच्चों की भूख से टूटी आंखें देख चुका हूं, अपनी पत्नी की आंखों में डर देखा है, और अपने खेतों का सूखा झेल चुका हूं मैं। अब कोई डर मुझे रोक नहीं सकता। अगर इस परीक्षा से मेरे जैसे हजारों गरीबों की जिंदगी संवर सकती है, तो मैं किसी भी अंधेरे में उतरने के लिए तैयार हूं। तो जाओ रघु, आज से तुम इस राज्य की आशा हो। तुम्हारा साहसी वो रोशनी बन सकता है जो इस श्राप को भस्म कर दे।
उसके बाद रघु राजा को आदर प्रणाम कर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हे भगवान, मैं तो बस जोश में आ गया था, राजा के सामने सबको हाँ बोल दी। पर अब तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। ये कोई साधारण रास्ता नहीं है, ये तो किसी भटकती आत्मा का सफर लग रहा है। कहीं ये गुफा की तो कहानी का हिस्सा नहीं थी। तभी रघु को एक विशाल वृक्ष नजर आता है, जिसके नीचे एक साधु बाबा विराजमान थे। रघु को देखते ही वो भारी आवाज में कहते हैं, तो आखिर तुम आ ही गए रघु। हम तुम्हारा यहाँ वर्षों से इंतजार कर रहे थे बेटा। अब तुम इस राज्य का दुख दूर कर सकते हो। मैं आप कौन हैं और मेरा इंतजार? आप मुझे जानते हैं बाबा? जानता हूँ रघु, क्योंकि तुम कोई साधारण किसान नहीं। तुम्हारे जन्म से पहले ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन एक प्रकाश पुत्र इस राज्य की अंधेरी किस्मत को बदलेगा। वो स्वयं दुख देखेगा, श्रम करेगा, परंतु जब समय आएगा तो वो अपने भीतर छिपे तेज को पहचान कर अंधकार को परास्त कर देगा। ये सब सुनने में अच्छा लगता है बाबा, पर ये बातें तो किताबों में होती हैं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं है, बस एक थका हुआ इंसान हूं जो अब कुछ समझ में नहीं पा रहा है। यही तुम्हारी पहचान है रघु, जो अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करता पर सत्य के लिए चल पड़ता है। जिसने भूख, अपमान और अन्याय सहा है, वही सच्चा उद्धारक बनता है। और ये श्राप केवल शक्ति से नहीं बल्कि त्याग और ज्ञान से मिटेगा, और वो ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है। अगर ऐसा है तो बताइए साधु महाराज, मुझे क्या करना है? तो सुनो, तुम्हें इस जंगल से उत्तर दिशा में 5 दिनों की यात्रा करनी होगी। वहां एक छुपा हुआ वन है, ताम्रकुंड वन, जहां दुर्लभ जड़ी बूटियां उगती है। ये जड़ी बूटी केवल वही ला सकता है जिसका मन निर्मल और उद्देश्य निस्वार्थ हो। इन जड़ी बूटियों से हम एक यज्ञ करेंगे, जिससे ये राज्य पर फैली धुंध और अंधकार हटेगा। तो फिर देर किस बात की? तो मैं आज ही शुरुआत करूंगा। रघु बाबा को प्रणाम कर बाबा के बताए रास्ते पर निकल पड़ता है और चलते चलते एक पेड़ के सामने पहुंच जाता है। ये सब कितना अजीब है, और ये पेड़ कितना अजीब है। तभी उस विशाल पेड़ से आवाज आती है, अरे तुम कौन हो ए इंसान, जो बिना मेरी अनुमति के मेरे जंगल में प्रवेश कर गए हो? उत्तर दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर एक वृक्ष में बदल दूंगा। मुझे वृक्ष मत बनाना वृक्षराज। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, मैं रघु हूं, एक गरीब किसान, और मुझे जादुई जड़ी बूटी की तलाश है। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। जड़ी बूटी ढूंढने निकले हो? जो खुद को नहीं पहचानता वो किसी को नहीं बचा पाएगा। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? हाँ, मैं जानता हूं। मैं एक गरीब किसान हूं जो मिट्टी से जुड़ा है, जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है। झूठ! ये एक नाकाम पति, एक असफल पिता, और सबसे ऊपर एक चतुर झूठा, जिसने राजा से झूठ बोला। हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं अपने बच्चों को तड़पते हुए, मरते हुए नहीं देख सकता था। अगर मौत और झूठ में से चुनना हो तो मैं अपने बच्चों की जिंदगी को चुनूंगा 100 बार। तुम दिल से कमजोर नहीं लगते रघु। चलो एक अवसर देता हूं, अगर तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा।
याद रखो, आगे और भी खतरनाक परीक्षाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है, मैं हर कठिन परीक्षा के लिए तैयार हूं। पूछो अपनी पहेली। हर पल तुम्हारे साथ रहता हूं, पर तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर भी हूं। मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा साथी और सबसे गहरा शत्रु। बताओ, मैं कौन हूं? तुम अहंकार हो, जो अगर नियंत्रण में रहे तो ताकत है, पर अगर सिर चढ़ जाए तो विनाश बन सकता है। सही उत्तर। बहुत कम लोग मेरे पहले प्रश्न का पार कर पाए हैं। तुम जा सकते हो रघु, लेकिन आगे की राह और भी अधिक कठोर होगी। सावधान रहो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, किसी भी तरह मैंने ये परीक्षा पास कर ली। अगर मैं असफल हो जाता तो भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ क्या होता। चल रघु, अब आगे के सफर पर निकल जा, और आगे कितनी चुनौती आने वाली है पता नहीं। रघु चलते चलते वो एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। तुमने आने में बहुत देर कर दी है रघु। मुझे बहुत भूख लगी थी रघु, इसीलिए मैंने तुम्हारे पुत्र का खून पी लिया है। अब मेरा पेट भर चुका है। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं ना? तो देखो, ये तुम्हारे पुत्र का शव। मरे हुए बेटे को देख रघु घबरा कर चिल्ला उठता है। मोहन, मोहन, उठो बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी रघु के बुद्धि के तार जलते हैं और उसके मन में आता है, नहीं, ये भ्रम है। मेरा बेटा मोहन तो घर पर है, मेरी पत्नी के साथ, सही सलामत। ये झूठ है। ए जादुई गुफा, तुम मुझे भरमाना चाहते हो? तुम पहचान गए। दिखने में साधारण हो, पर तुम्हारा मन बहुत मजबूत है और बुद्धि तीव्र है। अब देखो रघु, तुम्हारे पीछे 3 वस्तुएं रखी हैं। इनमें से एक सच्ची है, जो तुम्हारे दिल से जुड़ी है। अगर तुमने उसे चुना तो तुम गुफा से मुक्त हो जाओगे, वरना यहां सदा के लिए भटकते रहोगे। रघु ने देखा वहां एक चमचमाती सोने की थाली, जिस पर राजसी खाना सजा हुआ था। एक पुरानी मिट्टी की डिबिया थी, जिसमें खेत की गीली मिट्टी रखी हुई थी, और तीसरी एक लाल रेशमी वस्त्र, जो किसी राजकुमार जैसा दिखता है। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन तीनों में से सिर्फ एक तुम्हारी सच्चाई है। सोचो और चुनो। देखते हैं तुम्हारी सोच तुमको कहां पहुंचाती है। मेरा जीवन, मेरी पहचान, मेरी मिट्टी है। यही मेरा सत्य है, यही मेरा उत्तर। इसीलिए मैं इस मिट्टी को ही चुनूंगा। तुमने सही चुना है रघु। वाह वाह, तुम अब मुक्त हो रघु। असली परीक्षा तुम्हारे भीतर थी और तुम विजय रहे। अब जाओ, तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। रघु सुकून की सांस लेकर आगे बढ़ता है। कितना डरावना है ये जंगल। हर कदम पर कोई अनहोनी छिपी लगती है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहां से सही सलामत वापस जा पाऊंगा। तभी झील के किनारे से एक आवाज आती है, सुनिए, कोई है? मेरी मदद कीजिएगा। मेरा घड़ा पानी में गिर गया है और मैं उसे निकाल नहीं पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रघु झील में उतरता है और घड़ा निकालकर उसे पकड़ता है। तुम बहुत अच्छे हो और देखने में भी सुंदर हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्या? तुमने क्या कहा? मुझसे विवाह करोगी?
ये कैसा सवाल है? मैं पहले से ही विवाहित हूं। मेरी एक पत्नी है और 2 बच्चे भी हैं। तो क्या हुआ? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी एक पत्नी हो या 5। मुझे बस तुमसे विवाह करना है। मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता हूं। उसके सिवा किसी और के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता और नहीं करूंगा। अचानक लड़की डरावनी राक्षसी में बदल जाती है। मैं इस जंगल की रानी हूँ। जो भी मैं चाहती हूँ वो मेरा हो जाता है। तुमने मेरी इच्छा का अपमान किया है। मैं जानता हूं तुम जो भी हो, पर मैं अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं अपने प्यार से गद्दारी नहीं करूंगा। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे बिना लालच के ठुकराया है। अब तक जिसने भी मेरी बात मानी वो सिर्फ मेरे सौंदर्य के लालच में फंसे और मैं उन्हें अपना भोजन बना लेती हूँ। वह फिर से सुंदर लड़की के रूप में लौट आती है। तुम सच में बहुत नेक दिल हो। रघु, जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देवी। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। रघु आगे बढ़ता है। हे भगवान, आज तो तूने मेरी रक्षा की। इस जंगल में ना जाने और क्या क्या छिपा है। मेरी यात्रा आसान नहीं है। मेरी रक्षा करना। चलते चलते रघु जादुई जंगल में आ जाता है। हे भगवान, ये जंगल तो जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा है। ये फूल, ये पेड़, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के नीचे उतर आए हों। हा 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 हा, कितनी शांति है यहाँ। क्या ये वही जादुई जंगल है जहां से वो जड़ी बूटियां मिलेंगी? ठहरो पथिक, कौन हो तुम जो बिना अनुमति के मेरे जंगल में घुस आए हो? मैं रघु हूं। अपने राजा और राज्य के लिए जीवन जोखिम में डालने आया हूं। राज्य पर काली धुंध छा गई है। सभी बीमार बेसहारा हो चुके हैं। मुझे बताया गया है कि यही वो जंगल है जहां से जादुई जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। तो तुम हो वो बहादुर जो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए आए हो। पर हर चमत्कार की कीमत होती है रघु। इन जड़ी बूटियों को पाने के लिए तुम्हें सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। मेरे पास कीमती कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी पत्नी, 2 बच्चे और मेरी पुश्तैनी जमीन के। तो सुनो, यहां तुम्हारे सामने 2 विकल्प रखे जाते हैं। एक तरफ तुम्हारी पत्नी जिसने तुम्हारे साथ जीवन मरने की कस्में खाई हैं, जो तुम्हें बहुत चाहती भी है। दूसरी तरफ ये जादुई जड़ी बूटियां जो राज्य की हजारों डूबती जिंदगियों को उजाला दे सकती हैं। अब बताओ रघु, तुम क्या चुनोगे? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक तरफ मेरी पत्नी, मेरी सांसों की डोर, दूसरी तरफ वो लोग जो अंधेरे में तड़प रहे हैं। अगर पत्नी को चुना तो राज्य के लोग मरेंगे, और अगर लोगों को चुना तो अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दूंगा मैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह गहरी सांस लेकर जवाब देता है। मैं राज्य के लोगों को चुनता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी को मैं दिल से चाहता हूं। पर मैं जानता हूं वो होती तो यही चाहती कि मैं सैकड़ों हजारों की जान बचाऊं। मैं अपने प्रेम को बलिदान करता हूं, पर उसकी ममता इस राज्य में हर मां की ममता बन जाए, यही मेरी कामना है। रघु, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने जो बलिदान दिया है वही तुम्हें सच्चा वीर बनाता है। ये लो, ये जादुई जड़ी बूटियां। और हाँ, तुम्हारी पत्नी भी सही सलामत है। मैं किसी सच्ची भावनाओं की बलि नहीं देता। तुमने जो त्याग किया वो ही सबसे बड़ी कुर्बानी है। जाओ रघु, तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। धन्यवाद हे रक्षक। आपने मेरी आत्मा को फिर से जोड़ दिया है। अब रघु वापस उसी साधु के पास आता है, हाथ में जड़ी बूटियां लिए। साधु महाराज, मैं जड़ी बूटियां ले आया हूं। कृपया अब हवन आरंभ कीजिए।
इस राज्य को फिर से प्रकाश दीजिए। रघु, तू सच्चा सेवक है। ये सब तेरी तपस्या और सच्चाई का फल है। चलो अब यज्ञ आरंभ करें। साधु हवन आरंभ करते हैं। थोड़ी ही देर में धीरे धीरे पूरी काली धुंध छटने लगती है। आसमान सुनहरा हो उठता है और हर तरफ रोशनी फैल जाती है। ये तो चमत्कार हो गया। सच में वो सारा अंधेरा पूरी तरह मिट गया। और देखिए कितना सुंदर, कितना सुनहरा राज्य नजर आ रहा है। ये चमत्कार तुम्हारी सच्चाई और साहस का परिणाम है रघु। तुम्हारे संघर्ष ने इस राज्य को फिर से सूर्य का प्रकाश दिखाया है। अब तुम्हारा राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ रघु। उधर राज्य में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। मंत्री जी देखो, वो सारी काली धुंध हटने लगी है। और वर्षों बाद सूर्य की रोशनी हमारे राज्य पर भी कर रही है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ महाराज, लगता है रघु ने वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने उसे इतना गलत समझा और आज वही हमारे राज्य का उद्धारक बन गया। तुम ठीक कहते हो मंत्री जी, हम रघु के ऋणी हैं। तभी दरबार के मुख्य द्वार खुलते हैं और धूप की लकीर के बीच रघु प्रवेश करता है। महाराज, आपकी आज्ञा से मैं लौट आया हूं और जो कार्य आपने सौंपा था वो पूर्ण हुआ है। ये तो चमत्कार हो गया। अब हमारे राज्य में फिर से जीवन लौट आया है। ये सब तुम्हारी चतुराई की वजह से हो पाया है। आज से तुम केवल एक साधारण किसान नहीं रहे हो, तुम इस पूरे राज्य के सच्चे रक्षक हो। ऐसे सच्चे, निस्वार्थ और साहसी सेवकों की ही हमारे राज्य को जरूरत है। महाराज, आपने जो सम्मान दिया है वो मेरे लिए साधारण किसान के लिए किसी स्वप्न से कम नहीं है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अब मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आज्ञा चाहता हूँ। बिल्कुल जाओ रघु, पर अपना जीवन बदल कर। ये दोनों रथ सोने चांदी से भरे हुए तुम्हारे साथ जाएंगे। आने वाली 7 पीढ़ियां भी तुम्हारी बैठ कर खाएंगी। रघु राजा को धन्यवाद कर अपने घर, अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौट जाता है और सुख से जीवन बिताने लगता है।